बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सोच बदलो जिंदगी बदलो के साथ मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम असगर। बादल खुदा तू ही बुजुर्ग किस्सा मुख्तसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत अल्लाह ताला के बाद पूरी कायनात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से क़यामत तक सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात में सबसे प्यारी शख्सियत, सबके दिलों पर राज करने वाले। यहूदियों को जब इस बात का इल्म हुआ कि मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, तन मन धन से, अपनी जानों से, अपनी माल से, आल औलाद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो दो यहूदियों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम मुसलमानों के नबी की कब्र मुबारक को खोद कर वहां से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक निकाल कर ले जाएंगे और फिर मुसलमानों को कहेंगे कि आओ हम तुम्हारे नबी की कब्र मुबारक से तुम्हारे नबी के जिस्म को निकाल कर ले गए हैं। यह मंसूबा बनाकर वो दो यहूदी मदीना मुनव्वरा पहुंचे और वहां एक मकान किराए पर ले लिया और वहां रहना शुरू कर दिया। उनका तरीकाकार ये था कि वो जाते मशकीज़ों में पानी भर कर लाते और मदीना मुनव्वरा में आने वाले ज़ियारत के लिए आने वाले लोगों को पानी पिलाते थे और मदीना के लोगों को भी पानी पिलाते थे। मदीना के लोग उनकी कदर करने लगे, इज्जत करने लगे कि ये दोनों अल्लाह वाले हैं और आने वाले ज़ायरीन को, मुसाफिरों को पानी पिलाते हैं सारा दिन। इसी दौरान उन्होंने अपने मकान से सुरंग खोदना शुरू की। सुरंग खोदते खोदते वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के करीब पहुंच गए। वो सारी रात सुरंग खोदते और जो वो मट्टी होती वो मशकीज़ों में भर कर जंगल में चले जाते और वहां से फिर पानी भर के लाते। लोग यही समझते कि ये लोग दिन रात पानी भरते रहते हैं मशकीज़ों में और लोगों की प्यास बुझाते हैं। जब वो दोनों यहूदी सुरंग खोदते खोदते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के करीब पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के खलीफा नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में जाकर उसे बताया कि दो यहूदी, या तारीख में ये बात भी मिलती है कि सरकार ने फरमाया कि दो कुत्ते मुझे तंग कर रहे हैं। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात भी जब यह ख्वाब मुसलसल आया और दोनों यहूदियों की शक्लें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में दिखा दी, तो नूरुद्दीन जंगी उठा, घोड़े पर सवार हुआ और बगैर कहीं रुके आराम किए रात दिन मुसलसल सफर करते हुए मदीना पहुंचा। मदीना पहुंचकर नूरुद्दीन जंगी ने वालिया मदीना को बुलाया और कहा कि तमाम मदीने के लोगों को बुलाओ, मैं खैरात कर रहा हूँ, खाना तकसीम कर रहा हूँ और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाऊंगा। मदीना के वाली ने मदीने में ऐलान करा दिया। मदीने के लोग जौक दर जौक आने लगे और नूरुद्दीन जंगी खैरात खाना उनमें तकसीम करने लगा। जब सारा मदीना आ गया लेकिन वो दो शक्लें सामने ना आई जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में बताया था, तो नूरुद्दीन जंगी ने वालिया मदीना से कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोग रह गए हैं जो नहीं आए। वालिया मदीना ने कहा तमाम लोग आ गए हैं, तो नूरुद्दीन जंगी ने कहा नहीं नहीं, कुछ लोग बाकी हैं। तो वहां ठहरे हुए एक शख्स ने कहा कि वालिया मदीना, दो अफराद रह गए हैं, वो दो माशकी जो लोगों को पानी पिलाते हैं वो नहीं आए इस दावत में खैरात खाने के लिए या खाना खाने के लिए। तो नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो इस वक्त अपने मकान पर सो रहे होंगे। नूरुद्दीन जंगी दूसरे दोस्तों के साथ, मुहाफिजों के साथ जब उनके मकान पर पहुंचे तो जैसे ही उन्हें देखा तो नूरुद्दीन जंगी ने कहा हाँ, यही वो दो शख्स हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में दिखाया था। उन दोनों को पकड़ लिया गया। नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कि बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। पहले तो वो टाल मटोल करने लगे, लेकिन जब नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, तो फिर उन्होंने बताया कि हम यहूदी हैं
اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جسم عطر نکالنے کی سازش کے لیے ہم یہاں آئے تھے. یہاں ہم لوگوں کو پانی پلاتے تھے اور رات کو سرنگ کھودتے تھے. جب نور الدین زنگی نے یہ سنا تو نور الدین زنگی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ان دونوں کے سر قلم کرا دیے. جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو ایک جگہ چٹائی پڑی ہوئی تھی. جب چٹائی کو ہٹایا تو اندر جانے کا راستہ تھا.